कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। सो अल्लाह तेरा शुक्र है, पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट के शायकीन को भी कानों में खबर मिली कि पाकिस्तान जीत गया है। जी, पाकिस्तान जीत गया है एक तवील जिल्लत के बाद। शायद हमारी किस्मत फूट पड़ी है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी किस्मत फूट पड़ी है और पाकिस्तान जीत गया है। से लोग बड़े खुश हैं कि 5-0 नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने ये दौरा पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड एक नाकामियों की एक दास्तान है। मैं समझता हूँ ये जो हमारी टीम है ये 4-1 के रिजल्ट की टीम नहीं है। ये सीरीज बहुत बेहतर होनी चाहिए थी, बट क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि हार की लपेट में आ जाए तो फिर आपको जीतना भूल जाता है। पर टीम इंतजामिया के लोग जरूर ये बहाना इख्तियार करते हैं कि हमने अपना बेंच चेक करना था, हमने अपना बैकअप चेक करना था, लेकिन मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और ये सीरीज हम इसलिए बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं क्योंकि सीरीज गए तो हम हार हैं। 4-1 किसी ने नहीं देखना, 3-2 नहीं सी देखना, उन्होंने ये कहना था कि जी सीरीज कौन जीता है। हर बंदा सीरीज का यही याद रखता है ना। हाँ 5-0 हुआ तो कई दफा बात होती है यार, तो एक मैच भी नहीं जीते थे, तो शुक्र है वो नहीं हुआ। बहरहाल एज ए क्रिकेट फैन, एज ए जर्नलिस्ट, मेरा एक्सपीरियंस इस 7 मैचेस में जो पोस्ट बाबर रजीम जो आई है, हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं। आपकी टीम जो है ना ये अंडर 19 की टीम रह गई है सिर्फ। कैसे भाई, जो है ना 24 साल के लड़के हैं, 27 साल के लड़के हैं, कहां से अंडर 19 टीम रह गई है भाई। अब दौरा खत्म हो गया, एक तवील जिसे कहना चाहिए शिकस्त पाकिस्तान की। अगर आप देखें तो एशिया कप के बाद फिर दौरा है ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप पे आपको शिकस्त मिली, उसके बाद 3 टेस्ट मैच जिस तरीके से आपने खेले और 5 वनडे जो रहे वो आपके सामने थे। मैं समझता हूँ ये जो हमारी टीम है ये 4-1 के रिजल्ट की टीम नहीं है। ये सीरीज बहुत बेहतर होनी चाहिए थी, बट क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि हार की लपेट में आ जाए तो फिर आपको जीतना भूल जाता है। बुरी चीजें बहुत सारी हुई हैं, यानी कि अभी लीडरशिप की समझ जो है वो और उसकी जरूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही निखार आता है। हालांकि मैं समझता हूँ T20 में कुछ खास लीडरशिप लगती नहीं है। स्मॉल टोटल्स को डिफेंड करने में जरूर लगती है लीडरशिप, क्योंकि आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस अप फ्रंट एग्जॉस्ट करने पड़ते हैं। बट अदरवाइज एक चाल है जो कि नॉर्मली हर क्रिकेट टीम अपनाती है। पावर प्ले की एक स्ट्रेटजी है, मिडिल फेस की स्ट्रेटजी, एंड की स्ट्रेटजी है, आपके पास उसी हिसाब से बॉलर्स और बल्लेबाज होते हैं। सो मगर वही बात है कि अगर फील्डिंग ठीक नहीं होगी, बैटिंग में रन्स नहीं होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, कॉम्बिनेशन छेड़ेंगे जो इस सीरीज में हुआ है, तो फिर आप एक तरह से आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इस माइंडसेट से आप खेलेंगे तो फैंस आपसे रूठ जाएंगे, ये सारे सिस्टम को धचका लगता है, आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं और फिर आपकी रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा धचका लगता है इंटरनेशनल सर्किट में। क्योंकि हार की हेडलाइंस लगती हैं, जीतने की हेडलाइंस तो लगती हैं मगर हार की ज्यादा लगती हैं अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। सो इसके ऊपर पाकिस्तान को काबू पाना है और मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्लैरिटी मिली है सीरीज के बाद। आपको तो ये देखना था ना कि नए प्लेयर्स में कितना दमखम है, क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं, स्ट्राइक रेट का फोबिया जो इस खाम का इस टीम के थिंक टैंक को चढ़ गया है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस बेस के ऊपर स्ट्राइक रेट का फोबिया चढ़ा लिया, जब आपको पता है कि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि वर्ल्ड कप ईयर में आपको पता नहीं है कि बेस्ट मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस क्या हैं। बॉलिंग में आपको अभी तक पता नहीं है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जितने भी हमारे नए प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। सो पता यही चलता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ में वो एक जुनूनियत, वो एक जिसको कहते हैं ना कि टैलेंट, वो ऐसा नहीं है अभी। आपकी जो बॉलिंग है, आपकी जो फील्डिंग है, आपके जो नए प्लेयर्स हैं, ये जो है इनके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। और वही बात है, टैलेंट को परखना है। वर्ल्ड कप में फायदा आपको तभी मिलेगा अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे हाई होगा? जब आप जीतेंगे। ये लोग क्या कहते हैं, इनसे बात की जाए, पता क्या कहते हैं, हमारे पास T20 वर्ल्ड कप से पहले 17 मैचेस हैं, हम उन 17 मैचेस से पहले अपने तमाम ऑप्शन को आजमाना चाहते हैं। आजमा लेने, देख लिया क्या हासिल हुआ। आपको उन ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले उन ऑप्शन को उस लेवल का बनाना पड़ेगा ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर आके compete कर सकें। ये जो साइंस लड़ाने की कोशिश की जाती है ना, कच्चे कच्चे तोड़ के हम जो है ना उनको खाने की कोशिश करते हैं, वो फिर खट्टे निकलते हैं आगे से। पहले हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी। हमारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है,
और हम अपना जब तक सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, हमारे पास इसी तरीके से शर्मिंदगी साथ लेके वापस जाते हुए और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। 4-1 से हम ये सीरीज हार के जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम 3-0 हारे हैं, वर्ल्ड कप हम हारे, एशिया कप हम हारे। और आप टीम तैयार करते हो, आपके पास प्लेयर्स होते हैं, आप उनका बैकअप तैयार करते हो। हमने जो बैकअप में जो लोग लाए हैं, स्टाइलिश ज़रूर होंगे, लंबे छक्के ज़रूर मारते होंगे, स्पीड ज़रूर होगी, लेकिन रिजल्ट क्या दिया? हम बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और ये आई ओपनर होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया के लिए कि हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्योंकि आइंस्टाइन साइंसदान हमने वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हमें एटम बम तो बना के दे दिया है, लेकिन हमारा जो क्रिकेट का जो निज़ाम, जो सिस्टम चलाने वाले लोग आते हैं, वो भी आकर ना अपने अपने तजर्बे करते हैं कि ए बम इत्थे चलाना है, ए बम इत्थे चलाना है, तो बम अपनी जेब भी चल जाता है। और तो नुकसान उसका क्या होता है कि हम बुरी तरह हारते चले आ रहे हैं। और जब टीम इंतज़ामिया या प्लेयर्स या जो स्टेक होल्डर है उनसे बात की जाए कि जी हम तजर्बे कर रहे हैं, भाई तजर्बे उनको सूट करते हैं जिनके पास बैकअप होता है। इंडिया अपने 2 रेगुलर प्लेयर्स के साथ, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ, बाकी सारी वो अपनी नई टीम के साथ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। वो ठीक है, अफगानिस्तान ने उनको 212 मार दिया, लेकिन वो जीत रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास बैकअप के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है, ट्रोलिंग है, ट्वीट्स हैं, या कोई एक आधी इनिंग्स होगी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और हम उनको उठा के यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आते हैं। और फिर क्या होता है, टीम की रैंकिंग भी गिरती है, तजलील अलग से होती है, आपके कप्तान चेंज हो रहे हैं, आपके प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट चेंज हो रही है, आपका बॉलिंग कोच, आपका बैटिंग कोच, आपका सब कुछ, तो रिजल्ट फिर कहाँ से निकलेगा? और फिर जिन लोगों को आपने रखा है वो उनकी अपनी साइंस है, वो साइंस लड़ा के देख लिया हमने क्या हुआ है हमारे साथ। 4-1 होके हम जा रहे हैं। और आज के मैच में भी पता नहीं, शायद हमारी किस्मत फूट पड़ी ज़क्का अशरफ के जाने के बाद कि हम जीत गए हैं। बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो तजर्बात किए हैं, ये तजर्बात हमें महंगे पड़े हैं। ये साबित हुआ कि हम तजर्बे तब करें जब हमारे पास बैकअप अच्छा हो। तो अब ये खुद फंसे में है कि अब बीच में हमें एक बॉलर चाहिए। नसीम क्या अनफिट हुआ तो इनका सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। अब हारिस बीच में बॉल करता है, अब ऊपर से उसको मार पड़ती है, अब वो आया बीच में ऑलरेडी वो एक्सपोज हुआ हुआ क्योंकि उनकी दो वेपन थे, एक स्लो वन, एक यॉर्कर, और वो अब वो रीड होना शुरू हो गए। अब अक्सरियत में लीग्स में देखें अगर आप, इन्होंने लास्ट टाइम अमेरिका में टिम डेविड ने इन्हें एक ओवर में 5 छक्के मारे। अच्छा, मतलब इनका अब रेपो नीचे जा रही है। तो मेहनत करें थोड़ी। देखें हर चीज ना एक टाइम तक सस्टेन करती है, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, या नहीं करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। अब आपको ना लोग रीड करना शुरू करें, फिर आप पे क्रिकेट का लोड इतना है कि आपकी अपनी वैल्यू नीचे जा रही है। आप फटीग में खेलते हैं जबरदस्ती, जब आप बॉडी में 100% नहीं होगा तो उसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा सर। बेंच पे बैठने से कोई सर आपके वैल्यू डी वैल्यू नहीं हो जाएंगे। अगर आप अच्छे हैं ना तो आप वापसी अच्छा आएंगे। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है टीम में, जैसे न्यूजीलैंड में थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, भारत में थी। यार अफगानिस्तान किस तरीके से लड़ा है भाई, मैं 1000 दफा कह चुका हूं। लोग कहते हैं कि मीडिया में क्या अपीयर होना है, क्या बात करनी है, कोई यहाँ पर कुदरत का निजाम आके बातें करता है, कोई आके अंबिया अलैहिस्सलाम के भाई किस्से सुना देता है। बिल्कुल हम मुसलमान हैं, हमें हर चीज से सबक लेना है, लेकिन भाई खेलना तो तुमने है मैदान में जाके। आज तुम खेले, तुम जीत गए, 4 मैचों में तुम नहीं खेले, तुम नहीं जीते। इस चीज पर अमल करो, इधर उधर की बातों के अंदर वक्त जाया ना करो, चलो जाओ शार्ट हो जाओ।